सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं रेखा नेगी उत्तराखंड से आज पूरे भारतवर्ष के लोगों से निवेदन करती हूँ कि जिस तरह के हालात हमारे देश में पहलगांव से शुरुआत हो चुकी है और आज हमारे देश का हर एक नौजवान सीमा पर तैनात होने के लिए हमारे वीर सपूत रणसिंघा बजाकर तैनात होने के लिए चल पड़े हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ उन बच्चों को, उन देश के वीर जवानों को कि जो आज अपने धरती माँ के लिए, अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए सीमा पर जाकर अपने देश की रक्षा के लिए निडर होकर निकल पड़े। मैं सलाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन माँओं को जिन माँओं ने उन वीर जवानों को दूध पिलाया होगा। आज कई वीडियो सामने आ रहे हैं जब माएँ अपने बेटों को तिलक कर रही हैं और भेज रही हैं। उनके मन में दुख भी है, आपको ये नम है, फिर भी आज उनको सरहदों पर भेज रही हैं कि आप जाइए और देश की रक्षा कीजिए। और वो मेरे वीर जवान, वो हमारे देश के सपूत, उन सपूतों को मैं नमन करती हूँ कि जो आज हंसते हंसते अपने देश की सीमा पर डटने के लिए तैयार होकर अपने साज-बाज के साथ पहुंच रहे हैं, निकल पड़े हैं। मैं रेखा नेगी, मैं उत्तराखंड की बात नहीं करूँगी, मैं पूरे देश की बात करूँ कि आज उत्तराखंड में जो लोग घरों के अंदर बैठे हैं वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों से सवाल करूँगी, देश हमारा भी है, हम उस देश के लिए क्या कर सकते हैं जो हम अपने सीमा पर बैठे उन जवानों को जो अपनी जान में जोखिम डालकर वहाँ पे खड़े हैं उनके लिए कैसे मदद करें। तो मैं सभी से निवेदन करूँगी कि आप लोग, चाहे वो कोई बहन हो, भाई हो या कोई हमारे बुज़ुर्ग हो, सबके पास फ़ोन है, सबके पास सोशल मीडिया है। हम लोग अपने सोशल मीडिया के साथ साथ उन लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए अपने बच्चों का जो मनोबल बढ़े, अपने वीर सैनिकों का जो मनोबल बढ़े, उसके लिए हम लोग उनका सोशल मीडिया में सपोर्ट करेंगे। हम पाकिस्तान की बात कम, हम अपने वीर जवानों की बात ज़्यादा करेंगे। उन्होंने जो कर दिया कर दिया, ये काम अब सेना का है और सेना को साथ देना, उनका जोश बढ़ाना, उनको हौसला अफजाई करना हमारा काम है। मैं तो युद्ध लगेगा, संग्राम जिसको कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह परमाणु बम की बात की जा रही है, अगर इस तरह का कोई हादसा खुदा न करे होता है तो कई बड़े बड़े शहर ख़त्म हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है, क्या हो जाए। तो इन सब स्थितियों से जूझने के लिए हमको घरों से भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सेना, हमारी देश की सेना बॉर्डरों पे जा चुकी है। जो घर में हमारी बहनें बैठी हैं, मैं तो उनको भी कहूँगी ये बात सोच लीजिए, क्योंकि जब वहाँ आतंक होगा तो यहाँ भी आतंक होगा। इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन तो है, एलआईयू है, प्रशासन है, लेकिन उनके साथ साथ हमें भी मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी या अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। हमने चूड़ियाँ ज़रूर पहनी हैं, लेकिन आज वो चूड़ियाँ हथियार का काम करेंगी और हम बहनें भी अपने उन वीर जवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, उनके हौसला बढ़ाएंगे। उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं सभी से कहना चाहूँगी, जितना भी हो सके सोशल मीडिया पे अपने वीर जवानों के लिए सबसे अच्छा लिखें। और मैं फिर जो उत्तराखंड की बात नहीं करूँगी, पूरे देश में जिसने भी पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से उसका समर्थन किया तो वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे कोई भी हो। आज जब मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, कितने पाकिस्तानी हमारे देश में घुसे पड़े हैं। कहाँ सोए थे हम लोग?
अरे वो हमारा सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ। और बदनाम कौन हो रहा है? हमारे देश का मुसलमान। इसने करा। मैं आज उन मुस्लिम भाइयों से भी बोलना चाहूँगी, अपने देश के लिए जिस तरह आपने संघर्ष किया है, आज भी उसी एकता के साथ आप हिंदुस्तान के साथ खड़े रहिए। ये भारतवर्ष हम सब का है और हम चाहते हैं हम मिलकर उस पाकिस्तान को सबक सिखाएं जिन्होंने हमारे उन निर्दोष भाई बहनों को मारा है। हम उन माओवादियों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये मैं सभी से बोलना चाहती हूँ कि अगर हर एक आदमी ये नाटक करना बंद कर दे, आजकल रील बनाना बंद कर, अगर रील बनानी है तो बहुत अच्छी चीज़ उन भाइयों पे बनाइए और उन लोगों पे बनाइए जो आज सरहदों पे हैं। देखो भाई बहनों, कुछ भी हो सकता है, इसलिए देश के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग निस्तनाबूद हो जाएंगे। इसलिए निस्तनाबूद होने से पहले संभल जाइए और निकल पड़िए अपने मिशन पर। हम लड़ नहीं सकते, यहाँ से बैठकर सोशल मीडिया पे सपोर्ट तो कर सकते हैं। किसी भी तरह हम अपनी सेना के साथ हैं। अगर सेना को कहीं भी खून की कमी पड़ती है तो ब्लड बैंक खोल दीजिए, उन्हें दवाई की कमी पड़ती है तो दवाइयाँ भिजवा दीजिए, उन्हें हमारी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है हम अपनी गाड़ियों से भी सामान डालेंगे। हम सेना के साथ हैं। किसी भी तरह से हम अपनी हिंदुस्तान की सेना, अपने वीर सपूतों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ से उनको सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।